ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपादन भूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी अमृतमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जन, आप सभी को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता जी का दिव्य ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 12वें अध्याय का यानी कि भक्ति योग का आप श्रवण कर रहे हैं, जिसका ये सुंदर प्रवचन परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में आप YouTube के माध्यम से उसी प्रवचन को हमारे इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। तो प्रश्न बनता है कि निर्गुण उपासना तथा सगुण उपासना में अंतर क्या है। उप माने पास और आसन माने जहां हमारा बैठने का स्थान होता है। तो अपने इष्ट के समीप रहना, निरंतर उन्हीं के स्मरण में मग्न रहना, ये उपासना है। तो उपासना ही है, चाहे निर्गुण उपासना हो चाहे सगुण उपासना हो। भेद केवल निर्गुण और सगुण का दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में उपासना जो है वो तो एक ही है, चाहे वो निर्गुण की हो चाहे सगुण की हो। यहाँ ये बात फिर स्मरण में रख लेनी चाहिए कि तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से जो ज्ञान प्राप्त होता है तथा भक्ति की प्राप्ति होती है, उस भक्ति या ज्ञान के बारे में विचार नहीं हो रहा। जो लोग निर्गुण या सगुण परमात्मा के स्वरूप में विश्वास करके उस रूप की भावना उपासना करते हैं, उनके अंतर का यहाँ विचार किया जा रहा है। निर्गुण स्वरूप परमात्मा के साधन और उस साधन के फल में तथा सगुण स्वरूप की उपासना एवं उसके फल में अंतर है। भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में दोनों उपासनाओं के फल में जो अंतर बताया है, भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार जानना, देखना और तत्वतः मुझ में प्रविष्ट हो जाना संभव हो जाता है। निर्गुण उपासना से ज्ञान तथा तत्वतः प्रवेश तो होगा, लेकिन निर्गुण की उपासना करो और दर्शन सगुण साकार को हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए सगुण साकार का दर्शन तो अनन्य भक्ति के ही द्वारा होता है और उसके बाद फिर ज्ञान तथा प्रवेश तो होता ही है। तो यहाँ इस श्लोक में एक साथ ज्ञातुम माने जानना और दृष्टुम माने देखना। बुद्धि से जाना जाता है और मन इंद्रियों से भगवान के सगुण साकार रूप को प्रत्यक्ष करना होता है। तो ज्ञातुम दृष्टुम और प्रवेष्टुम, यानी प्रवेष्टुम माने उसमें फिर अभिन्न हो जाना, आत्म रूप से एक हो जाना। इन दोनों उपासनाओं के फल में ये अंतर्गत। एक मनुष्य बंबई से दिल्ली पैदल चल करके जाता है और दूसरा हवाई जहाज में बैठ करके जाता है, पहुंचेंगे तो दोनों ही दिल्ली। लेकिन जो पैदल चल करके जाने वाला है उसको परिश्रम करना पड़ेगा। शास्त्रों ने इस संसार को सागर ही कहा है और इस भवसागर में जीव निरंतर डूब रहा है। एक महात्मा कहते थे कि यदि तुमको तैरना सीखना हो तो जल में प्रवेश करो तो साथ में शिक्षक होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तैरना जानते हो तो तैर करके पार कर लो। यदि तैरना नहीं आता होए तो सीखने की शक्ति रखो, लेकिन सीखने की शक्ति या साहस नहीं है तो फिर महाराज नाव पर बैठ जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, डूब जाओगे कि नहीं डूब जाओगे। तो ये संसार सागर है, जीव इसमें पड़ा हुआ है और इसे पार करके उसे परमात्मा के पास भी पहुंच जाना है। अब यदि तुम्हें असंगता, वैराग्य, विवेक आदि प्राप्त है तो स्वयं तैर करके यानी मनन निधिध्यासन करके इसको पार कर लो। बोले महाराज अभी पार करने की शक्ति नहीं है, तैरना नहीं आता है, तो कोई नहीं, किसी शिक्षक की, किसी सदगुरु की शरण ग्रहण कर लो। गुरुजी के साथ जल में उतरो, क्योंकि भैया बिना जल में उतरे तैरना तो आ नहीं सकता, उतरना तो पड़ेगा ही। अगर ये भी नहीं आता है तो गुरुजी के प्रति समर्पित हो जाओ और नाव पर बैठ जाओ। नाव है भक्ति, भगवान से प्रेम करना ही ये नाव है जो संसार सागर से तुमको पार कराए देगी। और उस नाव को चलाने वाले कौन हैं? भगवान। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान वायु बन करके उस नाव को सही किनारे पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्।
भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम्। बोले, जिन्होंने अपने मन को भगवान में प्रवेश करा दिया है, आविष्ट कर दिया है, मिला दिया है, भगवान उन्हें इस संसार सागर से स्वयं हाथ पकड़ करके ऊपर उठा करके भक्ति रूपी नाव पर बैठा लेते। समुद्धरता, इसका मतलब यही है कि वो प्रभु स्वयं भक्त का उद्धार करते हैं। अब नाव पर आनंद से बैठे रहो, अपने सामने उस सौंदर्य माधुर्य के धाम मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर को निहारते रहो, देखते रहो। अब वो तुमको संसार सागर से पार पहुंचाए देंगे। निर्गुण उपासना में अपने बल पर पार होना होता है, क्योंकि निर्गुण तत्व भक्त वत्सल अथवा प्रेम के पराधीन नहीं है। किसी गुण से वो प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सगुण ईश्वर भक्त वत्सल हैं, वो भक्ति के अधीन हैं। इसलिए सगुण उपासना में ईश्वर का पूरा पूरा सहारा रहता है, समर्थ का सहारा है। इस प्रकार दोनों उपासनाओं में एक अंतर तो ये बताया कि निर्गुण उपासना में ज्ञान तथा अभेद की प्राप्ति होती है। सगुण यानी इंद्रियों से उनका दर्शन नहीं होता, लेकिन सगुण उपासना में सगुण साकार परमात्मा का दर्शन भी होता है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और अभेद दृष्टि भी प्राप्त होती है। ज्ञातुम, द्रष्टुम और प्रवेष्टुम, जानना भी होता है, फिर जान करके देखना भी होता है और देख करके उससे एक हो जाते हैं। अभेद की प्राप्ति हो जाती है। तीसरी अंतर की बात यही है कि निर्गुण उपासना में जिज्ञासा से ज्ञान का प्रारंभ होता है, जानने की इच्छा होती है, और अनावृत्ति में ज्ञान वृत्ति की समाप्ति हो जाती है। लेकिन सगुण उपासना में तो श्रद्धा की विशेषता है। श्रद्धा के संपुट में भक्ति रत्न रहता है। इस 12वें अध्याय का भी प्रारंभ श्रद्धया परियोपेता, परा श्रद्धा से ही ये शुरू होता है और श्रद्धा पर ही समाप्त होता है। मैंने एक कथा सुनी है। दो मित्र कहीं यात्रा में जा रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे दोनों विश्राम करने के लिए बैठ गए। उनमें से एक मित्र हारा थका था, उसको नींद आ रही थी, तो दूसरे मित्र की गोद में सिर रख करके सो गया। इतने में वहां एक सर्प आया और जागने वाले ने सर्प को रोका। उस सर्प ने कहा कि इसने पहले मुझे लाठी से मार करके और मेरा खून निकाला था, अब मैं इससे अपना बदला लेकर के ही रहूंगा। तो जो मित्र जाग रहा था उसने कहा कि भाई, इसको बदला लेना चाहते हो, बताइए कि तुमको इसने जान से मारा था? बोले नहीं, केवल मुझे लाठी मार करके मेरा रक्त निकाला था। तो मित्र ने कहा कि यदि इसका रक्त निकल जाए तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? तो सर्प ने कहा कि हाँ, हो जाएगा पूरा बदला। तो उस मित्र ने अपनी कमर से छुरा निकाला, चाकू निकाला
और जो उसकी गोद में मित्र सो रहा था उसके गले पर लगा दिया। अब जो मित्र सो रहा था उसके गले पर चाकू लगा, चर्म कटा तो उसकी नींद टूट गई और जैसे ही नेत्र खुले और उसने देखा कि उसका मित्र ही गले पर चाकू लगाए हुए बैठा हुआ है तो तत्काल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गले में से थोड़ा सा खून निकला और उस सर्प को दे दिया, सर्प चला गया। अब मित्र को जगा करके जब उसने पूछा तो सोने वाले मित्र ने बताया कि भैया मुझे दर्द तो हो रहा था, लेकिन जब मैंने आंख खोल करके देखा कि चाकू तो तुम्हारे ही हाथ में है तो मैंने समझ लिया कि इसमें मेरे किसी हित की बात ही होगी, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगवान पर पूरा पूरा भरोसा रहता है तो फिर निश्चिंतता हो जाती है। इसी प्रकार सगुण उपासना में श्रद्धा की बड़ी प्रधानता है। अच्छा, चौथा अंतर भी बताते हैं कि जो कोई उपासना करते हैं देखो, निर्गुण की उपासना के लिए वैराग्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तो जाकर के निर्गुण की उपासना होगी। वो निराकार हैं, निर्गुण हैं, अस्थूल हैं, अनड़ु हैं, निष्क्रिय हैं, निर्विकार हैं और सबका निषेध करते हुए अंत में नाम रूप क्रियाहीन अवस्था में वृत्ति को स्थिर करना पड़ता है। अब वृत्ति में इस अवस्था की एक झलक भले मिल जाए, लेकिन बिना सहारे के वृत्ति टिक नहीं सकती। कोई तो सहारा चाहिए, कोई आलंबन चाहिए। लेकिन सगुण उपासना में सगुण परमात्मा का सहारा रहता है, तो फिर हमारी वृत्ति सगुण परमात्मा में बड़ी सुगमता से टिक जाती है। आजकल का हाल देखा जाए तो लोगों को अपने कार्य से, दुकान से, व्यापार से, धन से, पत्नी से, पुत्र से, घर से, इन वस्तुओं से वैराग्य नहीं होता और बात करते हैं कि हम साकेत, गोलोक, वैकुंठ। अरे महाराज, हम तो लोक लोकांतर भी नहीं चाहते। जब तक ब्रह्मलोक पर्यंत छोटे बड़े सभी भोगों से, माया से, अपने शरीर तथा अंतःकरण से भी वैराग्य न हो जाए, तब तक निर्गुण उपासना में तुम्हारी वृत्ति ठहर नहीं सकती। निर्गुण परमात्मा की उपासना के लिए दृढ़ वैराग्य चाहिए। इसलिए ये तो जन सामान्य के लिए भगवान ने कठिन ही बता दिया। श्रद्धा जन साधारण में भी होती है, इसलिए सगुण उपासना जन साधारण के लिए सरल है, सुगम है। और इस पूरे अध्याय में आगे सगुण भक्ति का ही भगवान वर्णन करेंगे। इसलिए निर्गुण उपासना की तो संक्षिप्त रूप में समझा करके भगवान और सगुण उपासना के बारे में ही बताना चाहते हैं। इसीलिए इस अध्याय को भक्ति योग कहते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता जी के इस अमृतमय सत्संग में विराम लेते हैं और आगे की जो सत्संग की धारा है उसको अगले समय में प्रवाहित करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।